जह मूलम्य विनट्ठे दुमस्स परिवार नत्थि परिवट्टी तह जिन दंसण भट्टा मूल विनट्ठा न सिज्जन्ति। जह, जह माने संस्कृत में होता है यथा, यथा माने जैसे, जैसे मूलम्य विनट्ठे, ये मी शब्द जहां पर भी आता है प्राकृत में वहां पर में शब्द लेना, मूलम्य मूल में, ऐसे मूल के विनष्ट विनट्ठे विनष्ट होने पर, ये विनष्टे का विनट्ठे का विशेषण है, मूलम्य विनट्ठे मूल में ही विनष्ट हो जाने पर, दुमस्य अर्थात द्रुमस्य अर्थात वृक्षस्य वृक्ष का परिवार परिवृद्धि नत्थि, वृक्ष का परिवार वृद्धि को प्राप्त नहीं होता है। वृक्ष का परिवार क्या होता है? वृक्ष की शाखाएं, वृक्ष में लगे पत्ते, वृक्ष में लगने वाले फूल, है ना, फल, ये सब उसका परिवार है। तो जिस तरह से जड़ में ही विनष्ट हो, कोई पेड़ है जड़ से ही अगर विनष्ट हो जाता है तो उस पेड़ से संबंधित फूल, पत्ते, फल, शाखा आदि वृद्धि को प्राप्त नहीं होते। तह उसी प्रकार जिनदंसण भट्टा, जिनदंसण है ना, यहाँ पर उसी तरह से मुनि मुद्रा से ही, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन का मतलब है निर्ग्रंथ मुद्रा से ही, भट्टा अर्थात जो भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट दो तरह से लेना है अपने को। एक तो जो स्वयं जिन मुद्रा को धारण किए और बाद में उससे भ्रष्ट हो, या फिर दूसरा अर्थ अपन इस पे लेंगे कि जिनदंसण भट्टा अर्थात जिनेन्द्र भगवान की जो मुद्रा है उसको नहीं मानता है ना, उसको स्वीकार नहीं करता है। जो वास्तविक भावलिंगी मुनिराज हैं उन मुनिराजों को भी जो नहीं मानता है, ऐसे व्यक्ति के मूल विनट्ठा न सिज्जन्ति, अर्थात मूल में ही मूल ही नष्ट हो जाने के कारण उस जीव के द्वारा किए गए व्रत, नियम, संयम, उपवास आदि भी न सिद्धन्ति, किसी भी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। ठीक है, इस तरह से सामान्य अर्थ है कि हमें जिस तरह से पेड़ की मूल जड़ अगर समाप्त हो जाती है तो वो पेड़ आगे, जैसे किसी पेड़ को काट लिया हो अपन ने, है ना, कहीं रख दिया हो, तो वो पेड़ अब कभी भी वृद्धि को प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार जो लोग मुनि मुद्रा को नहीं मानते हैं या जो मुनि मुद्रा से भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसे लोगों के मूल का ही नाश हो जाने की वजह से उनके द्वारा किए गए जप तप आदि उतने फलदायी नहीं होते हैं। अर्थात दर्शन से ही भ्रष्ट हो गया वह व्यक्ति, तो फिर बाल तप कहा जाएगा उसका, जितना भी कार्य है वो सब उत्तम तप या चारित्र के अंतर्गत में आकर के बाल तप कहा जाएगा, जिसका फल उतना प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, उसी प्रकार आगे की कारिका में अपन ने पढ़ा था, जे दंसणे सुभट्टा पाए पाड़ंति दंसण धराणम ते होंति लुल्लमुवा भोगी पुण दुर्लहा ते सिंह। बहुत सुंदर कारिका है और बहुत मार्मिक कारिका है। इसमें क्या कहा, जे दंसणे सुभट्टा, जो अब उनकी बात बता रहे हैं जो दर्शन से तो भ्रष्ट हो गए, स्वयं मुनि मुद्रा से भ्रष्ट हैं, स्वयं शिथिलाचार्य मुनि हैं, है ना, और दंसण धराणाम, किंतु किसी दर्शनधारी अर्थात जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु पर विश्वास है, सम्यक दर्शन है और जो वास्तविक मुनि है, उनसे पाए पाड़ंती, पैर पड़वाते हैं, है ना। बहुत सरल सा उदाहरण समझे ऐसा कि कोई संघ है और उस संघ में जो सबसे बड़े महाराज जी हैं वो तो स्वयं अपनी मुनि मुद्रा से भ्रष्ट हैं, अर्थात भले ही द्रव्यलिंगी हैं लेकिन भावलिंग नहीं है, अर्थात वास्तविक रूप से जो साधु के 28 गुण आदि हैं उनका पालन नहीं करते, लेकिन अपने संग में रहने वाले किसी छोटे महाराज जो बहुत अच्छे चारित्र वाले हैं उनसे पैर पड़वाते हैं।
है ना। अर्थात जो स्वयं तो दर्शन से भ्रष्ट हैं, लेकिन जो वास्तविक दर्शनधारी हैं, मुनि मुद्रा को धारण किए हुए हैं, उनसे जो पैर पड़वाते हैं ते लुल्ल मुआ होंती। लुल्ल लुल्ल माने लूले, और मुआ का मतलब होता है गूंगे, बोल नहीं पाना। लुल्ल मुआ वे लूले लंगड़े आदि और गूंगे बहरे आदि होते हैं। और गुण और भी तेसिम बोही दुल्लहा, और उनकी बोही, बोही का मतलब है बोझी, बोझी का मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ध्यान रखना, जब जब भी बोही शब्द आए तो उसका अर्थ यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति, ये समझ। बोहिम दुल्लहा, उनके लिए वो बोझी अर्थात सम्यक रत्नत्रय की प्राप्ति है ना, रत्नत्रय की प्राप्ति जो है वो दुल्लहा, दुर्लभ है। अर्थात जो व्यक्ति स्वयं जिस पद पर विराजित है, उस पद की गरिमा नहीं रखते हुए उस पद के अनुकूल जो भी आचरण है वो नहीं करते हैं, और अपने से छोटे लोगों को उस पद के अनुकूल वंदना करवाते हैं, वे अगले भाव में लूले लंगड़े, है ना, गूंगे बहरे आदि होते हैं। इसलिए उनको हमेशा ये ध्यान रखना है। ये हमें अपने गुरुजी जब पढ़ाते थे तो कहते थे कि न केवल मुनि मुद्रा के लिए लेना, ये अपन को सब जगह गठित कर देना है, सब जगह गठित कर देना है। अर्थात जो भी चाहे वो मुनि हो, चाहे प्रतिमाधारी हो, है ना, चाहे घर में आप बड़े हो और बड़े के अनुकूल आप व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो उन सब के साथ अगर छोटा भाई आपको बड़ा हो या छोटी बहन या छोटा भाई आपको पैर छू रहा है, चरण स्पर्श कर रहा है, और वाकई बड़े होने के लायक जो भी कर्तव्य हैं यदि हम नहीं करते हैं, तो वो हमारे साथ, मतलब वो उस जो छोटा है उसके साथ धोखा होता है ना। वो आपको बहुत बड़ा समझ करके, बहुत सम्मान्य समझ करके आपको पैर पड़ता है, लेकिन उस अनुकूल हमारे आचरण नहीं होते हैं तो वो कहीं न कहीं हमारे लिए पाप बंध का कारण होता है। इसलिए देखा होगा आपने, कई लोग पैर नहीं पड़ने देते आपको, है ना, कई लोग अरे नहीं 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 पैर नहीं पड़ा, पैर नहीं पड़ा, यूँ करके अपने आप को बचा लेते। सही भी है ना, कि आप जिस श्रद्धा और भक्ति से हमको पैर पड़ रहे हैं, शायद मैं उतना लायक नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे पैर ना पड़े, मेरी वंदना ना करें, बस अपन जय जिनेन्द्र साधर्मी होने के नाते करें, ऐसा होता है। ऐसा ही हमको रखना चाहिए। छोटा आपको जरूर पैर पड़ेगा, आपको बड़ा समझ करके पढ़ना भी चाहिए, एक व्यवहारिकता है, लेकिन अगर हम उतने उत्कृष्ट चारित्र में नहीं हैं तो हमें पैर पड़वाने नहीं चाहिए, बल्कि अपने आप को बहुत दूर रख लेना चाहिए। ये बात यहाँ पर यद्यपि आचार्य कुंकुंद भगवान ने मुनियों से संबंधित की है, लेकिन व्यवहार में भी, है ना, जिस पद पर हम हैं उस पद के अनुकूल यदि हमारी चर्या नहीं है तो हमें किसी और दूसरे लोगों के द्वारा विनय नहीं करवानी चाहिए। ये सारांश अपने को यहाँ से भी ग्रहण करना चाहिए। बहुत सुंदर पंक्ति है, ते होंति लुल्ल मुवा, अर्थात अगर हम उस पद के लायक नहीं और उसके बावजूद भी यदि हमारे को विनय करता है तो हम क्या बनेंगे, लुल्ल मुवा, अर्थात लूले लंगड़े या गूंगे बहरे आदि हमारी अवस्था प्राप्त होती है, और आगे जाकर के रत्नत्रय की प्राप्ति भी हमारे लिए बड़ी दुर्लभ होती जाती है। इसलिए इस बात पर हमको विशेष ध्यान। आगे, जे विपड़न्ति च ते सिं जानन्ता लज्जगारव भयेन ते सिं पिणथ्य गोहि पावम अणुमोयमाणं। और जो जानता, है ना, और जो जानते हुए भी, है ना, कि ये उत्कृष्ट चर्या वाले नहीं है, ऐसे जानते हुए भी, अब देखो, अब छोटे की बात बता रहे, जो छोटा है वो जानता है कि बड़े का चरित्र सही नहीं है, बड़े भावलिंगी मुनिराज नहीं है, बड़े जो हैं वे अपने पद के अनुकूल आचरण करने वाले नहीं हैं, परंतु फिर भी पड़ंती, फिर भी उनके पांव पड़ता है, फिर भी उनके चर्या करता है, किस कारण से, लज्जा गारव भयेन, लज्जा के कारण, गारव के कारण, है ना, और भयेन,
और भय के कारण, इन तीनों के कारण जानता हुआ कि ये अनुकूल नहीं है ना, फिर भी पड़ंती, फिर भी उनके पाँव पड़ता है, तो फिर उस जीव के लिए भी तैसिम पिणत्थि बोही, ऐसे जीव के लिए भी बोही रत्नत्रय की प्राप्ति नथी नहीं। मुझे मालूम है कि मैं जिस गुरु की भक्ति कर रहा हूँ, मैं जिसको मान रहा हूँ, वे बड़े भ्रष्ट हैं। मैंने उनकी कई चीज़ें ऐसी शिथिलाचार की देख ली हैं जो मुझे उनको पैर नहीं पड़ना चाहिए, आगम के अनुकूल उनकी चर्या नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं, लज्जा आती है और सब लोग क्या कहेंगे, इसलिए मुझे पैर पड़ना जरूरी है। या फिर गारव, अभिमान के कारण, अपना स्वाभिमान नहीं बोलूंगा, अपने मद के कारण, अपने अभिमान के कारण जो पैर पड़ते हैं, या फिर भय के कारण कि अरे नहीं, ये बड़े तांत्रिक है, अगर हम नमस्कार नहीं करेंगे तो ये मेरे जीवन को बर्बाद कर देंगे, चलो कैसे भी हैं, चलो हमें उनको नमस्कार करना चाहिए। ऐसे लज्जा से या गारव से या भय से भी, अब जानते हुए कि ये दोषी हैं, फिर भी तेसिम पड़ंती, उनके पाव पड़ते हैं, उनकी विनय करते हैं, तो तेसिम पिणत्थि बोही, ऐसे लोगों को भी बोही अर्थात बोधि रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसका कारण आचार्य कुंतुंड भगवान बताते हैं, पावम अणुमोय माणाणम, क्योंकि वे उनके उन पाप की, पावम माने पाप, पावम अर्थात पाप की, अनुमोयमाणाणम, अनुमोदना करने के कारण, पाप की अनुमोदना करने के कारण, है ना, उनके उन भ्रष्ट चारित्र की अनुमोदना करने के कारण तेसिम पिणत्थि बोही, उनकी भी बोधि अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं है। ठीक हुआ? इस तरह से ये तीन कारिकाएं, गाथाएं अपन ने बड़े विस्तार से उस समय समझे थी। आज अपन आगे की गाथाओं को समझते हैं। गाथा नंबर 103 निकाल लीजिएगा और अपन पढ़ते आगे। सहजुपन्नम ध्रुवम दट्ठुम जो मन्नयेण मच्छरियो, सो संजम परिवन्नो मिच्छाइठी हवयेसो। सहजुपन्न सहजुपन्नं रुवं दट्ठुं जो मन्नयेण मच्छरियो, सो संजम परिवन्नो मिच्छाइठी हवयेसो। अर्थ देखें एक बार। रूवं दट्ठुम न मन्नय, जो रूवं दट्ठुम न मन्नये, जो रूप को, कैसे रूप को, सहजुपन्नम रूवम, सहजुपन्नम, सहजुपन्नम माने सहज रूप से जो प्राप्त है, जन्मजात हमारा जो स्वरूप है ना, दिगंबर अवस्था जो है, इसके लिए मुनि मुद्रा को सहजोत्पन्न भी कहते हैं। सहजोत्पन्न, इसके लिए व्यक्ति को कोई विशेष आडंबर नहीं करना पड़ता। यह वो भेष है जिसको सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए मुनि मुद्रा के लिए एक शब्द सहजोत्पन्न मुद्रा ऐसा भी कहा जाता है। तो सहजोत्पन्नम रूपम, सहजता से प्राप्त इस दिगंबर मुद्रा को, इस रूप को, है ना, दट्ठुम देख करके, न मन्नये नहीं मानता है, अर्थात उनका सम्मान नहीं करता है, उनके प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता है। किस कारण से? मच्छरियो, मच्छरियो लिखा है, मच्छरियो अर्थात मात्सर्य भाव के कारण, मात्सर्य भाव, ईर्ष्या भाव के कारण, है ना,
मन में मात्सर्य को हो, ईर्ष्या को हो, है ना, उनका अपमान करने का भाव समझ लो, या अभिमान के कारण या मद के कारण, ये सब मच्छरियों में आ जाएंगे। मच्छरियो, है ना, मात्सर्य, मात्सर्यतः इति, अर्थात मात्सर्य भाव के कारण। अन्वय पूरा कैसे लगेगा? तो कहते हैं मच्छरियो मात्सर्य भाव के कारण सहजुपन्नम रूवम दठुम जो न मन्नये। सहजोत्पन्न इस रूप अर्थात दिगंबर मुनि मुद्रा को दठुम देख करके भी जो न मन्नये नहीं मानता है, सो संयम परिवन्नो, वह संयम से परिवन्नो माने प्रतिपन्न, प्रतिपन्न माने सहित, संयम परिवन्नो, संयम प्रतिपन्न, संयम से युक्त होते हुए भी ऐसो मिच्छा इट्ठी हवई, ऐसा व्यक्ति मिथ्या दृष्टि होता है ना। सो क्या कहा? जो जीव सहजोत्पन्नम रूपम दठुम, सहजोत्पन्न स्वाभाविक रूप से प्राप्त दिगंबर मुनि मुद्रा को दठुम देख करके, किस कारण से? मच्छरियो, मात्सर्य भाव से, ये हमसे बड़े हो गए, या ये अनुकूल नहीं है ना, ये ऐसा स्वरूप होता ही नहीं है ना, इस तरह से ईर्ष्या भाव, मात्सर्य भाव, मद भाव, अहंकार भाव, गारव आदि, इन सब के कारण जो नमन्नये उस सहजोत्पन्न स्वरूप को नहीं मानते हैं। होता भी है, बहुत सारे हमारे भारत में कई प्रकार के दर्शन हैं, और दर्शनों में सब अलग अलग दर्शन। तो कई लोग मुनि मुद्रा को नहीं मानते हैं, और अन्य दर्शन आदि जो हैं, है ना, जैन दर्शन के अलावा और भी कई दर्शन हैं, और भी कई मान्यताएं वगैरह हैं, परंतु वे सब लोग स्वीकार नहीं करते हैं, मुनि मुद्रा को नहीं मानते, है ना। या फिर और भी जो दिगंबर अवस्था से रहित जितने भी हैं, वे सब स्वाभाविक रूप से उत्पन्न इस मुद्रा को स्वीकार नहीं करते। आचार्य कुंद भगवान उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि यद्यपि संयम परिवन्नो, संयम से प्रतिपन्न है, संयम से सहित है, फिर भी संयम का मतलब यहाँ पर वो छठे गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान वर्ती संयम नहीं समझना। यहाँ संयम से मतलब है कोई तप, व्रत, उपवास, है ना, आदि, बहुत कम परिग्रह से रहना, है ना, जिसको हम बाल तप आदि कहते हैं। ऐसे बाल तप आदि रूप संयम से युक्त होने के बावजूद आप कहेंगे कि नहीं साहब, वे भी बहुत संयमी हैं, है ना, ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं, घर बार भी छोड़ करके रहते हैं, है ना, बिल्कुल कम परिग्रह में उनका जीवन चलता है। ऐसा अगर आप समझते हैं तो ऐसे संयम से प्रतिपन्न होने के बावजूद भी मिथ्या इट्ठी हवई, फिर भी वह मिथ्या दृष्टि होते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन हमारी धारणा पर निर्भर है ना। हमारा हम मानते क्या है, हमारी श्रद्धा क्या है, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ कई बार स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि सबसे पहले मुनि मुद्रा को देख करके आपको नमन करने के भाव तो आने ही चाहिए। उसके बाद में फिर आप देखें कि अरे ये मुनिराज कैसे हैं, आगम के अनुकूल चर्या है, सब कुछ ठीक है, फिर उनको मानने की कंटिन्यूटी रखिएगा। परंतु सबसे पहले दिगंबर मुनि मुद्रा को देख करके, हाथ में पिछी कमंडल है, मुनि मुद्रा है, तो उसको देख करके सबसे पहले प्रणाम करने के भाव, नमोस्तु करने के भाव तो अंदर आने ही चाहिए। यदि हम ऐसे कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं या ऐसे लोगों की संगति कर रहे हैं जहां पर मुनियों को देख करके ही घृणा करने का भाव आ जाता है, मुनियों को नहीं मानने का भाव आता है, तो फिर समझना कि वह हम कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर हैं। क्योंकि आचार्य कुंद भगवान अष्टपाउर में साफ स्पष्ट रूप से लिख करके कह रहे हैं
कि सहजोत्पन्न रूप, स्वाभाविक रूप से उत्पन्न मुनि मुद्रा, जो आचार्य कुंद कुंद भगवान की मुद्रा थी, जो भगवान महावीर स्वामी की मुद्रा थी, है ना, ऐसी स्वाभाविक मुद्रा को देख करके भी यदि नमन करने के भाव नहीं आते हैं, फिर बाद में देखिएगा कि हाँ आगम के अनुकूल है तो फिर अपनी श्रद्धा और बढ़ाते जाइएगा, और अनुकूल नहीं है तो धीरे से हट जाइएगा। स्वाभाविक है कि नहीं आगम के अनुकूल इनकी चर्या नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं मान सकते। स्पष्ट, क्योंकि पंचम काल के अंतिम समय तक भी मुनिराज होंगे, मुनि होंगे। इस कारण से वर्तमान में भी जितने भी मुनिराज हैं वे हमारे लिए वंदनीय हैं। हाँ, किन्हीं मुनिराजों का स्पष्ट रूप से खूब मतलब उनका जो चारित्र है वो अत्यंत अनुकूल नहीं है, आगम के अनुकूल नहीं है, वहाँ हमारी श्रद्धा नहीं बनती है तो बात अलग है। लेकिन सबसे पहले मुनि मुद्रा को देख करके उनके प्रति नमन करने का भाव जरूर जरूर आना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद भगवान यही कर रहे हैं कि ऐसे सहजोत्पन्न स्वरूप को देख करके भी जो मात्सर्य के कारण, है ना, ईर्ष्या भाव के कारण न मन्नय, उनको नहीं मानता है ना, उनको प्रणाम नहीं करता है, तो वो अपने संयम आदि से युक्त होने के बावजूद भी विच्छा इच्छी हवई, विच्छा दृष्टि होता है। ठीक होगा। आइए अगली कारिका लेते हैं। अमराण वंदियाणम रूवम दक्षूण शील सह्याणम ये गारवं करन्ति सम्मत्त विवज्जिया होन्ति। पुनः एक बार। अमराण वंदियाणं रूवं दक्षूण शील सह्याणं ये गारवं करन्ति सम्मत्त विवज्जिया होन्ति। क्या कह रहे हैं, अर्थ देखिए। अमराण वंदियाणम, अमराण, अमरो, अमर माने मतलब यहाँ देवता लेना, देवों के द्वारा, देवताओं के द्वारा, है ना। अमराण, देवताओं के द्वारा, वंदियाणम अर्थात जो वंदनीय है। क्या है वंदनीय? रूपम, मुनि मुद्रा का स्वरूप। अमराण वंदियाणम रूपम, देवताओं के द्वारा भी जो अभिवंदन करने योग्य रूप है, स्वरूप है। और दूसरा शील सह्याणम, और शील सहित है। शील का अर्थ यहाँ पर लेना सम्यक चारित्र, है ना। और सम्यक चारित्र से भी जो सहित हैं, ऐसे रूपम अर्थात रूप को दक्षूण देख करके, ऐसे स्वरूप को देख करके ये गारवं करन्ति, जो मद करते हैं, है ना, अभिमान करते हैं, ऐसे, है ना, या फिर उनको देख करके मात्सर्य करते हैं, वे भी सम्मत्त विवज्जिया होन्ति, वे भी सम्यक्त्व से विवर्जित, विवज्जिया मतलब विवर्जित, विवर्जित माने रहित, वे लोग भी सम्यक्त्व से रहित होते हैं। ठीक हुआ। क्या कहा इसमें? मुनि मुद्रा के दो विशेषण बताए हैं, दिगंबर जैन मुद्रा के दो विशेषण बताए हैं। कैसा स्वरूप, कैसे स्वरूप को देख करके, तो दो बातें बताई स्पेशल। एक तो अमराण वंदियाणम, जो स्वरूप देवताओं के द्वारा भी वंदनीय है। शील सह्याणम, और शील से सहित है, चारित्र से सहित है, रत्नत्रय से सहित है। ऐसे रूपम, ऐसे स्वरूप को दक्षूण देख करके ये गारवम करन्ति, है ना, जो गारव करते हैं। ध्यान रखना, गारव का मतलब यहाँ पर स्वाभिमान नहीं लेना है, गर्व नहीं लेना है ना।
यहाँ पर वही ईर्ष्या करना है, मद करना है ना, ऊपर जैसी कारिका है उसी का मिलता जुलता भाव है यहाँ पर भी। ये गारवम करंती, जो गारव करते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, जो मद करते हैं, अभिमान करते हैं, ऐसे लोगों के वे क्या होते हैं? सम्मत विवज्जिया होंती, वे सम्यक्त्व से रहित होते हैं, उनका सम्यक्त्व बिल्कुल नहीं होता है। ठीक हुआ? दो तीन बातें इसमें समझने की है। पहले तो दिगंबर मुनि मुद्रा जो है वो देवताओं के द्वारा भी वंदनीय है, पहली बात। अर्थात 4 गतियों में अगर कहीं संयम है, कोई व्रती बन सकता है, तो केवल मनुष्य गति का जीव है। और इसलिए यहाँ पर कहा कि मुनिराज बनते ही वे मुनिराज देवताओं के द्वारा भी वंदनीय हो जाते हैं। समझ में आई बात? अर्थात देवता सोधर में इंद्र भी आकर के मुनिराजों की वंदना करता है ना। जैसे ही साधु बन जाएंगे, मुनिराज बन जाते हैं, तो चतुर्निकाय के देव जो हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्प, वैमानिक, है ना, तो ऐसे चारों निकायों के देवताओं के द्वारा भी मुनि मुद्रा जो होती है वो वंदनीय हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि अमराण वंदीयाणम, देवताओं के द्वारा भी जो वंदनीय है। एक बात ये उनके वैभव की बात बताई है कि ये वो स्वरूप है जिस स्वरूप के आगे न केवल बड़े बड़े राजा महाराजा नतमस्तक होते हैं, बल्कि यह दिगंबर मुनि मुद्रा वो है जो अत्यंत वैभवशाली इंद्र भी जिनके चरणों में वंदन करते हैं। ये उनके वैभव का प्रतीक है कि ऐसा दिगंबर मुनि मुद्रा जो देवताओं के द्वारा भी वंदनीय है। दूसरी बात यहाँ पर बता रहे हैं, केवल रूप ही नहीं, समझना, कौन सा रूप? जो बाहर से भी वैसा हो और अंतरंग से भी वैसा हो। तो अंतरंग से भी वैसा हो, अर्थात जो द्रव्यलिंगी भी मुनिराज हो और भावलिंगी भी मुनिराज हो, अंतरंग से भी वैसा हो, उसके लिए दूसरा विशेषण दिया। क्या विशेषण दिया? शील सहियाणम, अर्थात जो शील सहित हैं, सम्यक चारित्र से युक्त हैं, रत्नत्रय की जिनको प्राप्ति हो चुकी है। मान लीजिए कि ऊपर द्रव्यलिंग देखने में तो वैसे हैं, लेकिन चारित्र उनका अच्छा नहीं है। यदि चारित्र अच्छा नहीं है तो वंदनीय भी नहीं है, स्पष्ट रूप से कहा। इसलिए ये विशेषण आचार्य कुंद भगवान ने लगाया है, शील सहियाणम, अर्थात जो शील से भी युक्त हैं, सम्यक चारित्र से भी युक्त हैं, रत्नत्रय की प्राप्ति जिनको पूरी हो चुकी है, आगम के अनुकूल जिनकी चर्या है, ऐसे रूपम, ऐसे स्वरूप को, है ना, ऐसी मुद्रा को, ऐसी मुनि मुद्रा को देख करके, दक्षुण ऐसी मुनि मुद्रा को देख करके भी ये गारवम करंती, है ना, जो मात्सर्य भाव करते हैं, है ना, जो मद करते हैं, है ना, अभिमान करते हैं, मान करते हैं। मान करते हैं का मतलब, अरे ये कौन से महाराज जी हो गए, हम नहीं मानते ऐसे महाराज जी वाराज जी को, हम बिल्कुल इन महाराजियों से दूर रहते हैं। इसको बोलते हैं गर्व। अरे मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, इनको तो कुछ आता नहीं है, ये इनको तो अभी मूलाचार क्या होता है ये भी नहीं मालूम, अभी इनको तो रत्नकरण शाखाचार क्या होता है ये भी नहीं मालूम, है ना, तो मेरे ज्ञान के आगे ये कुछ भी नहीं है। इस तरह का भाव आना, है ना, मेरे पास बहुत बड़ा बहुत पैसा है, मैं अच्छे अच्छे महाराज जी को अपने वश में कर देता हूँ, सभी महाराज जियों को अपने अनुकूल बना देता हूँ। श्वेता जी थोड़ी देर बाद करते हैं आपके क्वेश्चन को, है ना, प्लीज, है ना। तो इस तरह से ये जे गारवम कुर्वन्ति, करंती, इस प्रकार से जो गारव करते हैं। पूछिए, विशेष रूप से कोई बात पूछिएगा। श्वेता जी कुछ क्वेश्चन है क्या आपका? हाँ जी, ठीक है। ये गारवम करंती, इस तरह से जो गारव करते हैं कि नहीं, है ना, ये महाराज जी
तो अभी अभी कल परसों तो महाराज जी बने, अभी अभी तो उन्होंने दीक्षा लिए, उसके पहले तो हमारे मित्र ही तो थे। अब मैं इनको नहीं मानता हूँ, या इनको ज्ञान नहीं है, या इनकी ज्ञान को लेकर के चर्या तो होनी अपेक्षित है, किंतु ध्यान रखना साधुओं की वंदना उनको ज्ञान को लेकर, महाराज जी को कितना ज्ञान है और कितना ज्ञान नहीं है ना। कभी भी ज्ञान को लेकर के साधुओं की तुलना मत करना। कुछ भी नहीं आता हो, मात्र नमोकार मंत्र भी आता हो, तो वो मुनिराज हमारे लिए वंदनीय है, बशर्ते चारित्र में अच्छे हो, है ना, उनकी चर्या बिल्कुल आगम के अनुकूल हो, तो ऐसे मुनिराज भी हमारे लिए सदा वंदनीय। उनको प्रवचन करना नहीं आता हो, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो, उनको गाथाएं याद नहीं हो, डजंट मैटर, ये हमारे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि साधुओं के अंतर हम केवल और केवल चारित्र को देखते हैं। इसलिए उनका चारित्र यदि अच्छा है तो वे हमारे लिए हमेशा वंदनीय हैं, होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे मुनिराजों को, ऐसे स्वरूप को, ऐसे दिगंबर मुद्रा को देख करके जो गारवम करन्ति, अभिमान करते हैं, मद करते हैं, है ना, तो वे कहते हैं सम्मत विवर्ज्या हुन्ति, वे सम्यक्त्व से विवर्जित हो जाते हैं, अर्थात उनका भी सम्यक्त्व नहीं रहता है, वे भी सम्यक्त्व से रहित हो जाते हैं। ठीक हुआ। आइए इसका एक बार भावार्थ पढ़ लेते हैं जो लिखा हुआ है, उसमें भी कोई बात हो तो अपन विशेष रूप से समझते हैं। मात्सर्य भाव अर्थात ईर्ष्या भाव के कारण जो व्यक्ति सहजोत्पन्न निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा को देखने के योग्य नहीं मानता अथवा उनका आदर नहीं करता, वह मिथ्या दृष्टि होता है, चाहे वह संयमी ही क्यों न हो। जो देवों द्वारा भी वंदनीय, व्रतशील, तप, संयम से युक्त हैं, ऐसे जिन मुद्राधारी नग्न दिगंबर रूप को देखकर जो उनकी वंदना सेवा नहीं करता है या नहीं करते, महामुनियों से द्वेष रखते हैं, है ना, द्वेष भाव रखते हैं, गौरव करते हैं, वे महापातकी, पातकी का मतलब है पाप, महापापी ना, वे महापापी सम्यक दर्शन रत्न से भ्रष्ट मिथ्या दृष्टि होते हैं। वे दीर्घ काल तक संसार में भटकते रहते हैं। कहा भी है, जो दिगंबर मुद्रा को नहीं मानते हैं, उनकी उपासना, वैयावृत्ति और अर्चना नहीं करते हैं, उनके सूर्योदय होने पर भी अंधकार ही रहता है। ऐसे लोगों के जीवन में, है ना, कहने को प्रकाश होता है, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार उनके रहता है, मिथ्यात्व रूपी अंधकार उनके हमेशा लगा रहता है। इससे यद्यपि लौकिक रूप में देखने में आ जाता है कि उनके जीवन में खूब प्रकाश है, खूब आनंद है, खूब सुख है, लेकिन वास्तविक मुनि मुद्रा को न मानने के कारण वे दुखी ही हैं, ऐसा उनको जानना चाहिए। ठीक है, एक कारिका और लेते हैं। जो कोविधम्मशीलो संजम तव नियम जो यगुणधारी, तस्य दोष कहंता भग्गा भगत्तणं दिन्ति। जो कोविधम्मशीलो संजम तव नियम जो यगुणधारी, तस्य दोष कहंता भग्गा भग्गा भगत्तणं दिन्ति। क्या कह रहे हैं, अर्थ देखिए सभी। जो कोवि धम्मशीलो, जो कोई भी व्यक्ति धम्मशीलो संयम तव नियम जोय गुणधारी, है ना, जो कोई व्यक्ति ऐसा
जो धम्मशील है ना, अर्थात धर्म ही है स्वभाव जिसका, अर्थात जिसके जीवन में धर्म उतर चुका है, धर्मात्मा है। संयम तप नियम, संयम तप नियम अर्थात संयम तप नियम और जोय, जोय का मतलब होता है योग, जोय गुणधारी, ऐसे गुणों का धारी है। कोई मान लीजिए ऐसे मुनिराज हैं जो धर्मात्मा है, धर्म से युक्त हैं, संयमी भी हैं, तब तप आदि भी करते हैं, नियम भी उनके जीवन में बहुत हैं और योग भी उत्तम है, मनोयोग, वचन योग और काय योग तीनों उत्तम हैं। ऐसे गुणों के जो धारी हैं, है ना, इतने सारे गुण बता दिए, धर्मात्मा भी है, संयमी भी हैं, तपस्वी भी हैं, बहुत सारे नियमों को धारण करने वाले भी हैं और जिनका मन वचन काय भी हमेशा शुद्ध रहता है। ऐसे गुणों के जो धारी हैं, है ना, तस्य दोष कहंता, परंतु फिर भी ऐसे मुनिराजों के भी जो दोष कहंता, दोष को कहता है ना, उनके भी दोष ढूंढता है कि नहीं साहब ऐसा नहीं, ऐसा है ना, ये ऐसे नहीं होता है, ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसे दोष कहंता, तस्य उनके भी दोष कहंता, बैठे बैठे उनके भी दोषों को कहता है, बैठे बैठे मुनियों की निंदा करता है कि ऐसा, ये महाराज जी तो ऐसे हैं, ये महाराज जी वैसे हैं, इस तरह से दोष कहंता, तस्य दोष कहंता, जो ऐसे ऐसे गुणों के धारी हैं, ऐसे मुनिराजों की भी जो दोष कहंता, दोषों को कहते हैं, वे, है ना, भग्गा, वे भ्रष्ट हैं, स्वयं तो भ्रष्ट हैं ही, और भगत तणम दिंती, और दूसरों को भी भ्रष्ट कर देते हैं, है ना, स्वयं तो भ्रष्ट हैं ही, लेकिन बैठे बैठे 2 4 बार 5 बार अगर मुनियों की बैठ बैठ करके निंदा करेंगे तो वो दूसरों को भी और भ्रष्ट कर देंगे, साधुओं के प्रति उनकी भी मान्यता भ्रष्ट हो जाती है, गलत बन जाती है। इसलिए ऐसे लोगों की संगति भी नहीं करना, ऐसे लोगों के स्वाध्याय में भी नहीं बैठना, ऐसे लोगों के साथ बैठ करके कोई शास्त्र स्वाध्याय आदि भी नहीं करना, जो केवल और केवल मुनियों की निंदा करते हो कि महाराज लोग ऐसे होते हैं, महाराज लोग ऐसे होते हैं, महाराज जी के पास वो होता है, ये होता है, इस तरह की निंदा भी नहीं करना चाहिए, है ना। हर जीव अपनी अपने अपने पुण्य और अपने अपने कर्मों का फल भोगता है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। हम निंदा करके किसी के प्रति निंदा करके हम पाप का अर्जन क्यों करते? इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है कि दोष कहंता, दोषों को नहीं कहना है। आचार्य भगवत साफ कह रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति धर्मशील, संयम, नियम, योग और आदि कई प्रकार के गुणों से युक्त है, कई गुण हैं उनके अंदर, है ना, और मुनिराजों की क्या कहें, है ना। कई छोटा सा कई बार अपने को दिखने में आ जाता है कि देखो ये महाराज जी तो कैसी बात कर रहे हैं, ये महाराज जी तो रात को चल रहे हैं, ये महाराज जी तो रात को बोल रहे हैं। कई कई चीजें ऐसी हो जाती हैं कि कई परिस्थितियों में मुनिराजों को वो कार्य करना पड़ता है ना। मान लीजिए कि कई किसी मुनिराज को गए और बाहर से ही दरवाजा बंद था, तो हमने अंदर जा करके देखा तो नहीं, रात को 7:30 8 बज गए और पता चल रहा था कि महाराज जी बोल रहे थे। तो अब हमने वहां पर दोष निकालना चालू कर दिया कि देखो देखो महाराज जी 8 बज गए, है ना, 8:15 हो गए, फिर भी बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो हमने तो ये ऊपर ऊपर की बात देख ली और बाद में पता चला कि वे किसी एक श्रावक कोई अंदर बैठा था, दो कोई युवा वॉलेंटियर्स अंदर बैठे हुए थे और किसी संलेखना वाले किसी व्यक्ति को लेकर के आए थे, किसी साधक श्रावक को लेकर के आए थे और मुनिराज के द्वारा उनका संबोधन करवा रहे थे और बाद में पता चला कि सुबह सुबह ही उनकी मृत्यु हो। तो ऐसे में मुनिराजों के लिए पाबंदी नहीं है कि आप रात को नहीं बोल सकते,
उनको रात को भी बोलना होता है ना, रात को भी वे बोल सकते हैं और उनको संबोधित कर सकते हैं। परंतु हमारी अगर दोष दृष्टि होगी, है ना, हम दोष ही ढूंढेंगे, तो फिर हम कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छे मुनिराजों के प्रति भी हम दोष निकालते रहेंगे। उनको अच्छी चीज भी जो होगी उसमें भी कई प्रकार के दोष दिखाई देंगे। अभी एक केस जो आया था, जो मुनिराजों के अंदर दोष देखने वाली बात आई थी ना, तो स्वाभाविक है कि वे अच्छे से अच्छी क्रिया होने के बावजूद भी उनमें दोष निकालते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए श्रावकों को। हमें तो बस यही एक बात गांठ बांध करके रखनी चाहिए कि सामान्य रूप से मुनिचर्या का पालन कर रहे हैं, है ना, 28 निर्गुण का पालन कर रहे हैं और अपनी बहुत अच्छी चर्या जिनकी है उनको आराम से हमें वंदन करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए, उनकी आहार आदि की व्यवस्था करके हमें पुण्य का अर्जन करना चाहिए। बाकी इन सब दोषों से बचना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद भगवान भी कह रहे हैं कि ये देखिए, हम केवल ऊपर ऊपर की चीज ही देख सकते हैं, भावों को नहीं देख सकते। शुरू से ही आचार्य कुंद कुंद भगवान जब से दर्शन पहाड़ प्रारंभ किया तब से ये कह रहे हैं कि हम केवल उनकी चर्या को माप सकते हैं। यहाँ पर भी देखिएगा, धर्मशील धर्म रूप उनका क्या बोलते हैं, धर्म रूप जिनका आचरण है ना, संयम भी उनके जीवन में है, व्रतोपवास संयम भी कर रहे हैं, बहुत सारे नियम भी उनके जीवन में है, उनका मन वचन का योग भी बहुत अच्छा है। बस इतना ही तो हम देख सकते हैं। बाकी उनके अंतरंग में जा करके कि नहीं ये भावलिंगी भी है या नहीं मुनिराज, है ना, ऐसा परीक्षण हम नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में फिर एक स्वाभाविक जो ऊपर की चर्या है वही हम देख करके निर्णय करते हैं, और वैसे ही निर्णय करना चाहिए कि हाँ साहब महाराज जी का चरित्र बहुत अच्छा है। क्यों देखा जाता है, कई बार कहता है ना कि यार आप कौन होते हो किसी मुनिराज का चरित्र देखने वाला। कई बार ये भी आता है प्रश्न कि कई श्रावकों को इस तरह की बात बताते हैं, तो कहा जाता है कि आप कौन होते हैं किसी मुनिराज का चरित्र देखने वाले, है ना, कि वे सही हैं, ये गलत हैं, या भ्रष्ट हैं, या अच्छे हैं, उनका पाप उनके साथ। बात बिल्कुल सही है, उनका पाप उनके साथ। परंतु अभी पिछली बार आया था ना कि जानता, आप जानते हो कि उनके अंदर दोष हैं, ये या कहें कि ये अपने चरित्र से भ्रष्ट हो रहे हैं, आप जानते हैं, फिर भी अगर आप मानते हैं तो फिर यहाँ पर आचार्य भगवान ने कहा कि मिथ्या दृष्टि होते हैं। और दूसरी बात, हम इसलिए इन सब चीजों को परखते हैं बार बार क्योंकि यह हमारे सम्यक दर्शन के कारण है। ये हमारे सम्यक दर्शन के कारण है। सम्यक दर्शन के कारण का मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। सच्चे गुरु भी आया है। अगर सच्चे गुरु नहीं है और फिर भी आप मानते जा रहे हैं, फिर भी हम मानते जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे प्रति मिथ्यात्व का कारण बन जाता है। और इसके लिए पंडित दौलत राम जी ने भी छड़ाला में कहा है, क्या कहा है? उपल नाव की उपमा दी है। क्या कहा है? उपल नाव। उपल नाव का मतलब क्या होता है? पत्थर की नाव के समान होते हैं। ऐसे मुनि कहो या ऐसे गुरु जो होते हैं वे पत्थर की नाव के समान होते हैं। वे स्वयं भी इस संसार रूपी समुद्र में डूब करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और जो उनका आश्रय लेता है, जो उनको मानता है, वे भी इस तरह से संसार समुद्र में डूब जाते हैं। तो हमें इसलिए, क्योंकि बात श्रद्धा की है, बात सम्यक्त्व की है, इसलिए हमें देव का भी, शास्त्र का भी और गुरु का भी अच्छी तरह से परीक्षण करके ही उनको स्वीकार करना चाहिए। अगर देव अनुकूल नहीं हो, 18 दोषों से रहित नहीं है ना, मान लीजिए 18 दोषों में से दोष लगे हुए हों, वीतरागी नहीं है, 4 घातिया कर्मों का नाश नहीं किया है, तो बताओ क्या हम उनको देव के रूप में पूजा कर सकते हैं? क्या उनकी? नहीं कर सकते। ऐसे शास्त्र जिसमें हिंसात्मक बातें लिखी हो, हमारे आत्म कल्याण की बात में लिखी हो, ऐसे शास्त्रों को हम सच्चे शास्त्र मान सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार गुरुओं की भी बात आती है कि ऐसे गुरु जो बिल्कुल जो आगम के अनुकूल जिनकी चर्या हो, अगर आगम के अनुकूल चर्या नहीं है तो भला हम अपना मस्तक उनके आगे क्यों झुकाएं? इसलिए हमारे देखने में यदि आगम के अनुकूल उनकी चर्या बैठती है तो फिर हमें बड़ी सहजता से ही उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी
विनय करनी चाहिए। और यदि आपको पता चलता है कि नहीं इन महाराज जी में तो बड़ा शिथिलाचार है ना, या फिर आगम के अनुकूल चर्या नहीं है, तो धीरे धीरे अपने संबंध उनसे दूर कर देने चाहिए और उनसे हट जाना चाहिए, तटस्थ हो जाना चाहिए। जा करके सबको बुराइयां भी नहीं करनी अपने को, है ना, सबके सामने वो भी नहीं करना है, क्योंकि एक स्थितिकरण नाम का अंग होता है एक सम्यक दृष्टि के लिए, स्थितिकरण, है ना। अगर आप में इतनी क्षमता है कि आप जा करके किसी मुनिराज या किसी आरिका के पास बैठ करके उनका स्थितिकरण कर सकते हैं तो बेस्ट है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए कि महाराज जी आप इतने बड़े महाव्रती हो करके, इतना उच्च स्वरूप आपके अंदर होने के बावजूद भी ये 2-4 दोष आपके अंदर दिखते हैं, ये दोष भी नहीं हो तो आपके जीवन में, आपके व्रतों में 4 चांद लग जाएंगे। इस तरह से अगर क्षमता है किसी साधु या आरिका को समझाने की, तो आप उनको स्थितिकरण भी कर सकते हैं, या फिर वो जाने, उनके गुरु जाने, आप अपना उनसे दूरी बना करके रख लीजिएगा। बस इतना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो इसलिए ये कार्य यहाँ पर कहा है, बार बार पूरा आचार्य कुंकुद भगवान ने दर्शन पाउड में इन सब चीजों को बहुत कहा कि कैसे कैसे हमें अपने सम्यक्त्व को बचाना है। ऐसा मत मान लीजिएगा कि हम बिल्कुल मुनियों से दूर कर रहे हैं, और ऐसा भी मत मान लीजिएगा कि बिल्कुल मुनियों की अंधभक्ति करने लग जाएं, साफ दोष दिखने के बावजूद भी हम उनको मानने लग जाएं। तो बिल्कुल आपको एक विवेक से काम करना है ना, किस तरह से विवेक पूर्वक आपको यहाँ पर कदम बढ़ाना है, ये बहुत सावधानी के साथ यहाँ पर हमें आचार्य कुंकुद भगवान, क्योंकि हमारे पास 2 तरह की मानसिकता होती है। एक तो जो भी महाराज जी देखे, जो भी, है ना, कितने भी कैसी भी चर्या हो उनको नमस्ते करने का भाव रखते हैं, और एक समाज वो भी है जो साक्षात अच्छे 28 मूल गुणों के धारी होने के बावजूद भी मुनिराजों को वंदन करने का भाव उनको नहीं आता। तो ये दोनों समाजों को डांटते हुए कह सकते हैं, या उन दोनों समाजों को समझाते हुए आचार्य कुंकुद भगवान कहते हैं कि मुनियों के अंदर वो गुण भी होने चाहिए, और ऐसे गुण होने के बावजूद भी यदि नहीं मानता है तो भी मिथ्या दृष्टि, और ऐसे गुणों के होने के बावजूद भी नहीं मानता है ना, ये गुण है, उनको गुणों के होने के बावजूद भी नहीं मानता है तो मिथ्या दृष्टि, और ये गुण नहीं है फिर भी मानता है तो भी मिथ्या दृष्टि। इसलिए वो विवेक अपने को रखना है कि साधुओं को मानने के प्रति बात, इसलिए यहाँ पर बार बार जोर दिया जा रहा है, ये हमारे सम्यक्त्व के प्रति कारण है, और अगर ऐसा नहीं रखेंगे तो हमारे लिए कहीं न कहीं अत्यंत सरल बात बताइए, जिन शासन में 3 प्रकार के लिंग जो हैं वो कहे गए हैं, कौन कौन से हैं? मैं आपके प्रश्नों को सबको लेता हूँ, बस एक गाथा और कर लेते हैं। स्वाभाविक बहुत सरल है और अच्छी गाथा है। एगम जिण सरूवम बीयम उक्किट्ठ सावयाणं तु अवरठियाण तय्यम चौथ पुणलिंग दंसणं नत्थि। एगम जिणः सरूवं बीयम् उक्किट्ठ सावयाणं तु अवरठियाण तय्यं चौथ पुणलिंग दंसणं नत्थि। दंसणम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? दंसणम नत्थि, वो दर्शन नहीं है। अब अभी तक जितनी भी दर्शन की बात बताई ना, वो क्या है दर्शन, एक बार फिर से बता रहे हैं यहाँ पर। उस दर्शन के अनुसार 3 प्रकार, उस दर्शन में 3 वेराइटीज हैं। मुनि मुद्रा का मतलब 3 वेराइटी आती है यहाँ पर, 3 मुद्राएं हमारे यहाँ पर जानना है। मुनि मुद्रा का मतलब केवल दिगंबर जैन मुद्रा ही नहीं, यहाँ पर मुनि मुद्रा का मतलब क्या, तो उसको आचार्य कुंकुद भगवान दर्शन पाउड की 18वीं गाथा में समझाते हुए कह रहे हैं 3 लिंग जो हैं वो हमारे लिए पूजनीय हैं। कौन कौन से? सबसे पहला एगम जिणः सरूवम, एक तो वो जो जिनेंद्र भगवान के जैसा जिनका स्वरूप है। बताइए कौन आए? एगम जिणः सरूवम। हाँ, इसमें महाराज जी लोग आ गए, है ना। जैसे साक्षात जिनेंद्र भगवान, मंदिर में जाने के बाद जैसे साक्षात जिनेंद्र भगवान का वीतराग स्वरूप जो है, नग्न स्वरूप जो है, ऐसा स्वरूप जिनके होता है वो पहला, अर्थात ऐसे जो मुनिराज हैं, वो जिनलिंगधारी जो मुनिराज हैं वो पहले आ गए,
है ना। एगम जिन स्वरूपम, जिनेन्द्र भगवान का जो रूप है वो एक 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 तो ये मुनि मुद्रा कहलाती है। दूसरा बीयम, बीयम माने द्वितीयम, द्वितीयम माने दूसरा, दूसरा कौन सा है? उक्किट्ठ सावयाणम, सावयाणम माने श्रावकों का उत्कृष्ट, श्रावकों में जो उत्कृष्ट हैं वे दूसरे जिनलिंग हैं। श्रावक तीन प्रकार के, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक, तीन प्रकार के श्रावक होते हैं। पाक्षिक श्रावक जो अष्टमूल गुणों का पालन करते हैं, सप्त व्यसनों से दूर रहते हैं और षट आवश्यकों का पालन करते हैं, वे पाक्षिक श्रावक है ना। तीन बातें आती है पाक्षिक श्रावक के लिए, है ना। अष्टमूल गुणों का पालन, सप्त व्यसनों का त्याग और छठ आवश्यकों का पालन। 8, 7 और 6 ऐसे याद रखना। 8 अष्टमूल गुणों का पालन, 7 सप्त व्यसनों का त्याग, 6 देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, इन सब का जो पालन करते हैं, ये 8, 7, 6 ऐसे पाक्षिक श्रावक। व्रती श्रावक जो होते हैं, है ना, व्रती श्रावक का मतलब दूसरी प्रतिमा से लेकर के जो 11वीं प्रतिमा तक श्रावक होते हैं वो नैष्ठिक श्रावक होते हैं। और एक होते हैं साधक श्रावक, है ना, जो संलेखना धारण कर दी, जिन्होंने संलेखना प्राप्त कर ली, ऐसे अंतिम श्रावक होते हैं। ठीक है, साधक श्रावक। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूं, बीयम उक्किट्ठ सावयाणम, श्रावकों में भी जो उत्कृष्ट श्रावक है। अब श्रावकों में उत्कृष्ट श्रावक कौन हुआ? तो कहते हैं नैष्ठिक श्रावक, प्रतिमाधारी श्रावकों में जो 11वीं प्रतिमाधारी जो हैं, क्षुल्लक और एलक, क्षुल्लक और एलक जो हैं वे दूसरी दूसरे जिनलिंग के रूप में जाने जाते हैं। क्योंकि प्रश्न हो सकता है कि केवल मुनि मुद्रा मुनि मुद्रा मुनि मुद्रा की बात कर रहे हैं, तो केवल क्या महाराज जी हैं वो ही पूजनीय है क्या, है ना, महाराज जी ही सम्माननीय है क्या? तो फिर नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, सावयाणम उक्किट्ठ लिंगम, श्रावकों का जो उत्कृष्ट लिंग है, अर्थात क्षुल्लक, एल्लक और क्षुल्लिका, ये तीनों भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नहीं, क्षुल्लिका इसमें नहीं आएंगे, आगे आएंगे। अवरठियाण तय्यम और अवरठियाण, और तीसरा तय्यम माने तृतीय, तय्यम माने तृतीयम, अवरठियाण, और तीसरा जो लिंग है वो बताया जाता है यहाँ पर अवर, अवर, अवर माने जगन्य, जगन्य स्थान में जो जिनको स्वीकार किया जाता है वे होते हैं आरिका, क्षुल्लिका आदि, सभी इन सबको अवरठियाणम। बस ये तीन लिंग जो हैं वे हमारे लिए पूजनीय हैं। आ गया चतुर्विद संघ पूरा आ गया इसमें, है ना। चतुर्विद संघ की पूरी परिभाषा आ गई। चतुर्विद संघ में 3 लिंग होते हैं। एक तो महाराज जी जो जिनलिंग हो गया, दूसरा श्रावक, श्राविका और माता जी, ये भी आ गए इसमें, और श्रावक और श्राविका। चतुर्विद संघ के लिए ये 3 प्रकार का जिनलिंग होता है। ठीक है, 3 प्रकार के लिंग जो हैं वो हमारे लिए पूजनीय होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से कारिका का अर्थ कहते हैं, एगम जिणस्वरूपम, जिनेन्द्र भगवान का जो रूप है, स्वरूप है, उस स्वरूप को धारण करने वाले पिछी कमंडल से युक्त जो मुनिराज हैं वे हमारे लिए पूजनीय हैं। या फिर साक्षात जिनेन्द्र भगवान जो हैं वे हमारे लिए पूजनीय है। जिनेन्द्र भगवान भी ले लेंगे इसमें और महाराज जी भी आ जाएंगे इसमें। बीयम उक्किट्ठ सावयाणम, दूसरा जो है वे उत्कृष्ट श्रावक अर्थात क्षुल्लक जी और एल्लक जी जो होते हैं वे भी दूसरा लिंग है, दूसरे पूजनीय है हमारे। और अवरठियाण तय्यम और तृतीय लिंग, तीसरे हमारे महाराज साधुओं की पहचान है अवरठियाणम। और भी जो अवर में स्थित है, तृतीय स्थान पर जो स्थित है, ऐसे आरिका, क्षुल्लिका आदि जो हैं वे भी जिनलिंग में आते हैं, या ये वे भी मुनि मुद्रा में आते हैं, चतुर्विद संघ के अंतर्गत आते हैं, वे भी हमारे लिए सम्माननीय है। और कहते हैं उसके बाद चौथ पुण लिंग दंसनम नत्थी, और चौथा कोई भी लिंग
दर्शन के अंतर्गत नहीं माना जाता है। दर्शन में केवल ये तीन लिंग, ये तीन लक्षण या ये तीन जो हैं उन्हीं को हमारे लिए वंदनीय माना गया है, उन्हीं को पूजनीय माना गया है, और कोई चौथा लिंग हमारे यहाँ पर नहीं होता। चौथा लिंग का मतलब और कोई जैसे धोती दुपट्टा पहने हुए हैं, है ना, समझना बात को, जैसे धोती दुपट्टा पहने हुए हैं, गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, यहाँ तक कि भट्टारज्जी आदि भी, भट्टारज्जी आदि को भी हम सम्मान करते हैं, वंदना करते हैं, लेकिन इस रूप में जो आचार्य कुंद भगवान ने तीन रूप जो माने हैं, इन तीन रूपों में भट्टारज्जी आदि का भी कोई उल्लेख नहीं है ना। उनको भी हम सादर वंदना करते हैं, बात अलग है, लेकिन हमारे लिए वे पूजनीय नहीं है। अर्थात जो यहाँ पर आचार्य कुंद भगवान ने चतुर्विध संघ कहा है या मुनि मुद्रा जो कही है, इसके अंतर्गत वे नहीं आते, और अन्य मतावलंबी जितने भी हैं उनकी भी गणना इसके अंतर्गत नहीं होती है। इस प्रकार से ये तीन लिंग जो हैं वे ही हमारे लिए बहुत पूजनीय है, सम्माननीय माने जाते हैं। बस आज इतना ही, और विस्तार अपन अगली कक्षा में करेंगे। आज इतना ही कह करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए तो शांत जनवाणी माता।